सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखूंगा। इनसाइड स्टोरी है। आधी बात बताऊंगा, पूरी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी पूरी बात बताने का वक्त नहीं है, लेकिन जो आधी बात आपको बताऊंगा वो इस खबर को, इस स्टोरी को मुनफरिद बना देगी और आपको अंदाज़ा होगा कि बात हो रही है मरहुमा शौकत खानम साहबा की औलाद की। इमरान खान साहब की दिलेरियों की दास्तानें तो आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं। आज मैं आपको इमरान खान साहब की हमशीरा और मरहुमा शौकत खानम साहबा की साहबजादी अलीमा खानम की दिलेरी की आधी दास्तान सुनाऊंगा। आपने डॉट्स, नुक्ते खुद से कनेक्ट करने हैं। अलीमा खानम साहबा को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें गिरफ्तार करने के बाद एक बड़ी ताकतवर शख्सियत के साथ उनकी बात करवाई गई और उन्हें कहा गया कि हमने सब मैनेज किया हुआ है, आपने बस जो डी चौक में एहतजाज है उसे कॉल ऑफ करना है। आपकी हम बात करवाएंगे। अचानक से कोई सहाफ़ी आ जाएगा सामने, वो आपका इंटरव्यू लेगा और ऐसा सवाल पूछेगा कि आपने उस जवाब में कह देना है कि अब डी चौक पर एहतजाज जो है वो कॉल ऑफ है। और जब तक SCO नहीं हो जाती, ये जो शंघाई तावन तंजीम का इजलास है इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद होगा। और यही खान साहब की पॉलिसी है, यही पार्टी की, या यही उनका हुक्म है, या यही उनका पैगाम था। और अगर आपने ये ना किया तो आपको ऐसे केसेस के अंदर फंसाया जाएगा, आपके ऊपर इतने पर्चे दिए जाएंगे कि आपका भी भाई की तरह लंबा अरसा जेल में गुजरेगा। आप अगले आधे घंटे में डिसाइड कर लीजिए, आपने लाहौर जाना है अपने घर। आपको हम फौरी तौर पर, जमानत की भी जरूरत नहीं, आपको हम इस पर्चे में डालेंगे ही नहीं, आपको फौरी तौर पर छोड़ दिया जाएगा। आपने सिर्फ ये स्टेटमेंट देनी है, घर से जाके देनी है लाहौर, वहां से दे लें, यहां से देनी है, यहां से दे लें, बस ये स्टेटमेंट दे लें और बाकी हम सारी चीज़ें खुद हैंडल कर लेंगे। उस पर अलीमा खानम साहबा ने कहा उस ताकतवर शख्सियत को। ज़ाहिर है ये बिलमुशाफा मुलाकात नहीं थी, ये किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ये पैगाम रसानी हो रही थी। तो उन्होंने वापस जवाब में कहा कि आधा घंटा नहीं, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मैं एहतजाज कॉल ऑफ करने की बात नहीं करूँगी। आपने मुझे, मेरी बहन को जितने केसेस में फंसाना है, जो जो केसेस हम पे रजिस्टर्ड करने हैं, आप बड़े शौक से कर लीजिए। उनको फिर पूछा गया ये आपका हतमी फैसला है? उन्होंने कहा हाँ जी, यही मेरा हतमी फैसला है। मैं डी चौक में एहतजाज की कॉल वापस नहीं लूँगी, वो इमरान खान का इख्तियार है, वो लेंगे अगर लेंगे, उनसे किसी ने बात करनी है जाकर करे, मैं ये बात नहीं करूँगी। ये एक, मैं ये कहूँगा कि एक दिलेरी की दास्तान है, क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को इन मौक़ों के ऊपर इस तरह से दिलेरी के साथ खड़े होते हुए देखा है। हमारा खराज तहसीन, हमारे लिए तो वैसे भी इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उन्होंने अपने लिए मुश्किल को चुना और भाई के कॉज को या भाई के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनी। बहनें वैसे बनती भी नहीं हैं, लेकिन आजकल का जो हालात हैं, जो फस्तायत है, उसमें अलीमा खानम साहबा का डट जाना और इस तरीके से बड़े ही दो टोक अंदाज के साथ इसका जवाब देना, ये बहुत ही एक, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही एक दिल गरमा देने वाली कहानी है। एक बहन भाई के प्यार की कहानी हमें पूरी पता है, लेकिन आपके सामने किसी दिन रखेंगे इंशाल्लाह जब वक्त आएगा और पूरी तफसील इसकी आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल आपको ये बताना था कि मरहुमा शौकत खानम साहबा की पूरी औलाद ही दिलेर है और पूरी दिलेरी के साथ आपके लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए भरपूर कुर्बानी देने के लिए वो तमाम बहन भाई जो हैं वो जुट गए हैं, उनका ख़ानदान जुट गया है। अब जाहिर है पूरी कौम ने फैसला करना है कि उन्होंने रिस्पांस कितना देना है। मैं जब कहता हूँ, आप कई दफ़ा बुरा मनाते हैं मेरी बातों का, लेकिन आप कहते हैं ये लीडर नहीं निकला, वो लीडर नहीं निकला, ये निकलेगा तो तब मैंने निकलना है, वो निकलेगा तो तब मैंने निकलना है। इस वक्त देखिए कि इमरान खान साहब, उनकी ज़ौजा मोहतरमा, उनकी दोनों बहनें, उनका भांजा, वो सब इसीलिए जेल में हैं कि आप निकले। तो अगर आपने निकलना है तो आपने निकलना है, अगर आपने नहीं निकलना तो आपने फिर इंतज़ार करना है, फ़लाँ कॉल दे, फ़लाँ कॉल दे, फ़लाँ निकलेगा तो मैंने निकलना है। तो जो लीडरशिप है उन्होंने अपने हिस्से की कुर्बानी जो है वो दे छोड़ी है और वो आपके सामने है। फैसला जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि उसके बाद जब अलीमा खानम साहबा ने जो है वो झुकने से इनकार किया तो उन पर और उनकी बहन पर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट पर बारूदी हमला करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। जी हाँ, उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने और उनकी बहन ने एक बारूदी मवाद के साथ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट पर हमला करवाना था, जिसमें वो शामिल थीं, और अब उस दहशतगर्दी के पर्चे के अंदर उन्हें परसिक्यूट किया जा रहा है। और साथ ये कहा जा रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन है
असल में तो वो फ़ोन है जिसका पासवर्ड नहीं हमसे नंबर 1 हो रहा, और वो पासवर्ड हमें चाहिए, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो फ़ोन रिकवर करना है। फ़ोन उनके पास ही है, उसका बस पासवर्ड नहीं मिल रहा। तो अब देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने रखता हूँ, लाहौर से है। दिल खराश खबर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसन दिल खराश खबर है। यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि हम आपकी जो बॉडी है, नेकेड बॉडी है, उसके ऊपर जो एहतजाज है, ज़ख्मों के निशान हैं, वो दिखा सकें, क्योंकि फिर वो उसे एक ग्राफिक और एक वायलेंस पर मबनी जो है वो वीडियो करार दे देते हैं। इसलिए ये ब्लर करके आपके सामने तस्वीर रख रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ये उमर मलिक हैं, ये एक सिंगर हैं, राइटर हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इन्होंने पाकिस्तान से बाहर कुछ नगमे बनाए, कुछ लिखा, और वो लिखना क्या था, जो आम पाकिस्तानी की ज़ुबान है, आम पाकिस्तानी की बात है, ये इनका जुर्म अजीम बन गया। 1100 अरब रुपए जिन्होंने मनी लॉन्डर किए, पाकिस्तान को लूटा, या पाकिस्तान के महंगे बिजली घर लगाकर किकबैक्स में पाकिस्तान को लूटा, उनका वो कसूर नहीं जो उमर मलिक का है, क्योंकि उसने एक नगमा लिख दिया और गा दिया। उमर मलिक की आप पीठ इसमें नज़र आ रही थी। उमर मलिक के को जब अदालत में पेश किया गया, मैं उसके साथ इसलिए भी महसूस कर सकता हूँ, मुझे ये भी पता है उन निशानों को देख के कि उमर मलिक को कैसे कैसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया होगा, लेकिन उसकी पीठ जो है, जो उसकी कमर है, वो मुकम्मल तौर पर सुर्ख हुई हुई है, और उसके ऊपर ब्रूजेज ही ब्रूजेज हैं, नील ही नील पड़े हुए हैं, और फटने वाली है उसकी कमर पीछे से, क्योंकि इस कदर बुरी तरह से गर्दन के पीछे और पीछे कमर पर तशद्दुद किया गया है। ये हाल है पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के साथ हो रहा। और कसूर क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली जो उनको लगता है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है, वो उस पर आवाज़ उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें ये हक देता है, पाकिस्तान की जो भी इखलाकियात हैं, माशरत है, पाकिस्तान का मज़हब है, इस्लाम है, ज़ाहिर है, वो उनको हक देता है। तमाम चीज़ें उन्हें ये हक देती हैं, लेकिन हक हम नहीं देते तो फस्तायत नहीं देती। और ये सलूक पाकिस्तानियों के साथ उठाकर उन्हें उनके घरों से अगवा करके उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। दूसरी तरफ रिपोर्टर जो है, आगा सरवर, वो आपको पता है जिस तरीके से उठाए गए, उनका भी यही कहीं पर हश्र किया जा रहा होगा, और किसी को छोड़ा नहीं जा रहा जो आवाज़ बुलंद करे। अब आपने, जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपने अपनी आंखें खोलनी है। एक तो आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कोई शख्स कहीं पे खड़ा होता है क्योंकि उसको इजाज़त देता है चौधरी कि तू खड़ा हो जा, तुझे हमने लीडर बनाना है, उसको आप लीडर मान लेते हैं। और जिस शख्स को उन्होंने, जो उनको लगता है कि वाकई इमरान खान के साथ सच्चा है, वो सांस भी लेकर दिखाए, तो वो पार्टी का ओहदेदार ना भी हो, वो बेचारा आम सा रिपोर्टर हो, वो आम कोई गाना गा ले छोटा सा, वो आम सा वर्कर हो, उसे उठा के उसका क्या हशर किया जाता है। वो फिर उसके बाद डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, किसी शोबे से भी हो, उसको नहीं छोड़ा जाता। और जिसको खुद से हवा भर के लीडर बनाना हो, उसको फिर आपकी नज़रों में किसी को बहादुर, किसी को दलेर, किसी को समझदार, किसी को नंबर 1, किसी को नंबर 2, सब कुछ बनाकर पेश किया जाएगा। लेकिन जिसको नहीं करना उसको नहीं करना। जमानत जिसको देनी है सेम डे दे देनी है, नहीं देनी तो अलीमा खानम साहबा को नहीं देनी। इमरान खान की बहनों को जमानत नहीं मिलनी, बाकी लोगों को मिल सकती है। FIRs हुई हैं, इमरान खान की बहनों को उठा लिया है, और बहुत सारे लोगों पर FIRs हुई हैं, उनको उठाएं या ना उठाएं हमारी मर्जी है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। कौन से लोग हैं दर्जनों FIR होने के बावजूद उन्हें कोई हाथ नहीं लगाता, कौन से लोग हैं जिनके ऊपर FIR भी नहीं होती, पहले ही चुके जाते हैं। तो ये तमाम चीजें आपने देखनी है, और जाहिर है इमरान खान भी देख रहे हैं जेल में बैठे। ये आप में अल्लाह ने शऊर दिया हुआ है, अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है। आप खुद हर धागे को दूसरे धागे से अलग करके देखें। आपने देखना है कौन आपके सामने, मैं कोई नहीं होता, मैं तो हो सकता खुद गलत हूं, तो ये आपने अपनी शऊर की नज़र से देखना है। मैं गलत हूं, दूसरा गलत है, फलां गलत है, फलां सही है, ताकि कम अज़ कम जब फैसला साजी का वक्त आए तो कहीं ये ना हो कि चौधरी साहब दोबारा ऐसे बंदों को घुसेड़ दें जो बाद में उनकी भी प्रोटेक्शन करें, इस पूरे सिस्टम की प्रोटेक्शन करें। मतलब कि आपके जिस्म के बाहर जो कोई चीज़ इन्फेक्शन है ना, वो आपको ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो वो जानलेवा होती है। तो अगर आपकी बॉडी को ही इन्फेक्टेड कर दिया तो फिर आप मारे गए। तो आपने ये ज़रूर अपनी पूरी नज़र से देखना है कि क्या वजह है कि उमर चीमा 1 साल से 1.5 साल से जेल में है। वो आपको हीरो बनता हुआ नज़र नहीं आता उस तरीके से। आपको सेनेटर एजाज चौधरी की कहानी कम ही लोग बताते हैं, आपको मियाँ महमूद रशीद की कहानी कम ही लोग बताएंगे, यास्मीन राशिद साहबा की कहानी कम ही। वो दलेर नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनको कोई हाथ नहीं लगाता वो सब कुछ कर सकते हैं,
वो आपके सामने हीरो बना दिए जाते हैं, दलेर बना दिए जाते हैं। तो ये अल्लाह ने आपको शऊर दिया, आपने देखना। आगे चलते हैं, अगली आपके सामने जो खबर रखता हूं वो आप पहले ये वीडियो सुनिए। ये भी इसी चीज का शाखसाना है, इसी चीज के साथ कनेक्ट करूंगा और आपको बताऊंगा। ये जरा वीडियो सुनिए। ये सुन ले, चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। गुलाम है, आप तारीख देख ले। फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज वो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। लिहाजा हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। तो मेरे दोस्त, बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, हम मजबूर है। एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें। सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। पूरे मुल्क में नामालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है। एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं, मगर अगर ये जनरल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियानो दुनिया पख्तून पास नहीं, बंगालियों ने उनके पख्तून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके छबड़े निकालेंगे। सुन लिया आपने, बातें सुन ली। अब सोचिए ये बात किसी और ने की होती तो मामला कहां तक जाना था। ये कल बात की गई। अब जरा इस बात को भी क्विकली कहूंगा क्योंकि वक्त कम है, लंबी बात इस पे मैं कर चुका हूं। मैं इनके जो जायज मुतालबात हैं, जो पश्तूनों के साथ जुल्म हुआ, मैं उसके साथ खड़ा हूं, हमेशा आवाज उठाऊंगा, लेकिन फिर सवाल भी उठाऊंगा। पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है, वो पाकिस्तान में यास्मीन राशिद के लिए आवाज नहीं उठा रहे, इनके लिए सिर्फ आवाज उठाते हैं। पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ पे जुल्म हुआ उस पर वो आंख बंद कर लेते, इनके लिए बात करते हैं। इनको तमाम बड़ी प्रेसेस जो है वो कवरेज देती हैं। आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में इस्लामाबाद के दिल में इनका जलसा करवाया जाता है और ये यही बातें करते हैं। फिर इन्हें कलअदम कराया जाता है, वहां पर लोगों को मार दिया जाता है और अगले दिन जिरगा करने दिया जाता है। जाहिर है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने अमन अमान कायम रखना, वो तो बेचारे कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तो साहब बहादुर की बात कर रहा हूं। साहब बहादुर के लिए अगर कोई शख्स ये बात करे तो कहीं पर तो साहब बहादुर जो है वो कहते हैं लाल लकीर फेर दी है। मैं ये नहीं कह रहा इनके साथ ये कीजिए, मैंने तो इस चीज़ को कंडेम किया जब आपने पाबंदी लगाई, लेकिन कहीं पाबंदी लगाना, हटाना, उसके बाद फिर ये तकरीर करना, इतनी सख्त तकरीर करवाना जर्नैलों के ख़िलाफ़, फिर इस्लामाबाद के दिल में ले जाके वहाँ भी ये तकरीरें करवाना, फिर शहादतें भी कर देना बंदों की, ये कहीं इमरान खान की जो ताकत है खैबर पख्तूनख्वा में, उसको कम करने के लिए आप दोबारा एक और इशू के अंदर हवा तो नहीं भर रहे। ये आपने गौर से देखना है कि ये पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं कोई हतमी कंक्लूसिव बात नहीं कर रहा। आपने गौर से देखना है कि ये आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि इतनी शदीद बातों के बाद भी, इतनी शदीद बातों के बाद जो मैंने आपको सुनवाई, उसके बाद भी जिरगा जो है वो भी हो जाए। मैंने आपको दोबारा यहां कह रहा हूं कि यहां पर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी तो मजबूरी बना दी ना, वो तो वहां लोगों की कत्लो गारत